पेड न्यूज़ और गोदी मीडिया के खिलाफ हमारी इस लड़ाई में आपका जो सहयोग मिला है उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। और पिछले एक हफ्ते से हमारी वीडियो को जिस तरीके से आप लोग प्यार दे रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम राघव है और आप बोलतंत्र देख रहे हैं। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो हम आप तक पहुंचा पाएँ। आज ये नई प्लेलिस्ट हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम खबर मंडी है। खबर मंडी इसलिए कि जिस तरह सब्जी मंडी और फल मंडी होता है वैसे ही ये खबर मंडी है, क्योंकि फल मंडी और सब्जी मंडी में हर चीज़ का दाम होता है, वैसे ही मीडिया मंडी में भी खबरों का दाम होता है। इस हफ्ते की या इस महीने की खबर मंडी में जिस खबर का सबसे ज़्यादा दाम लगाया गया वो सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या थी। तमाम मीडिया चैनल्स ने उन्हें अपने तरीके से घुमा फिरा करके पेश किया। दिन भर टीवी चैनल्स पर सुशांत की आत्महत्या को लेकर के डिबेट हुई, लेकिन सुशांत के परिवार की दशा क्या है और उनके लिए क्या करना चाहिए इस पर बहुत कम सवाल खड़े किए गए। कंगना रनावत ने खुद बोला कि अगर वो अपने दावों को साबित नहीं कर पाएंगी तो वो पद्मश्री लौटा देंगी। शेखर सुमन अलग से जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये आत्महत्या नहीं है। इन सब के बीच आप मीडिया का रुख देखिए कि वो थंबनेल, टाइटल और हेडलाइन से सुशांत की आत्महत्या को कैसे कैश कर रहा है। मैं कल अपने सिस्टम पर सुशांत से जुड़ी कुछ खबरें देख रहा था, तब मैंने अमर उजाला की एक खबर पढ़ी। खबर कुछ इस तरह थी कि सुशांत की आत्मा से हो गई है बात और सीबीआई जांच में होगा बड़ा खुलासा। दूसरी खबर मैंने आज तक पढ़ी कि सुशांत की आत्मा ने बताया कि उसने क्यों की थी आत्महत्या। एक और खबर एबीपी न्यूज पर थी जो कह रही थी कि सुशांत की आत्मा से बात करने का दावा। सुशांत ने बड़े साफ लफ्जों में बताया कि वो क्यों परेशान थे। स्टीव हफ नाम के एक व्यक्ति हैं जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर बड़ा ध्यान देते हैं और वो ये दावा करते हैं कि वो लोगों की आत्माओं से बात करते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो इस तरीके के दावे करते हैं, लेकिन क्या इन दावों को मीडिया में जगह या स्पेस मिलना चाहिए? आप सोचिए कि 4 साल, 5 साल, 10 साल की पढ़ाई के बाद जो लोग मीडिया में जाते हैं वो वहाँ पहुँच भी आपको भूत प्रेत दिखा रहे हैं। आप सोचिए कि उनकी मानसिक समझदारी किस स्तर की होगी। इन तमाम बुद्धिजीवी पत्रकारों की बुद्धि कब तक जीवित रही या मर गई, इसका भी कोई आंकड़ा आना चाहिए। अमर उजाला ने जब ये खबर चलाई कि स्टीव हॉव्स ने सुशांत की आत्मा से बात की है, तो स्टीव हॉव्स जितना अपनी बात को लेकर के दावेदारी रख रहे थे उससे ज़्यादा पुख्ता मुझे अमर उजाला और एबीपी न्यूज़ की रिपोर्ट लग रही थी। उसमें लिखा था कि स्टीव हॉफ ने कहा कि उसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा अच्छी तरीके से सुनाई दे रही थी। उसके साथ 2 और आत्माएं भी थीं जो मेरे साथ गईं। इन तमाम तरीके की खबरों के बीच में आप सोचिए कि आपको किस तरीके से मीडिया एक जाल में फंसाता है और आपसे वो तमाम चीज़ें छुपा लेता है जो हकीकत है। मसलन मुंबई के भीतर जिस तरीके का कॉकस काम करता है, जो नए स्टार्स को अपॉर्चुनिटी कम देता है। अगर इन खबरों पर मीडिया बहस करता तो शायद कुछ सुधार की गुंजाइश दिखाई देती, लेकिन भूत प्रेत पर बात करने वाला मीडिया आखिर कहां से आता है? मैं अमर उजाला से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर फैन के मेल की वजह से स्टीव हॉफ को ये सेशन करना पड़ा तो अमर उजाला को किस आधार पर भूत प्रेत की खबर चलाने का समय मिल गया? एक वेबसाइट पर स्टोरी डिज़ाइन करने और एक वीडियो पैकेज बनाने में मसलन 3 घंटे का समय लगता है। ये 3 घंटे का समय अगर बिहार और असम की बाढ़ जैसी खबरों पर दिया जाता, या उत्तर प्रदेश में जिस महिला ने योगी के भवन के बाहर आत्मदाह किया उस पर दिया जाता, या किसानों की समस्याओं पर दिया जाता, तो शायद एक अच्छी खबर आपके सामने आती। मीडिया अपने समय की बर्बादी कैसे करता है ये बात आप देखिए। एक और बात मैं आपसे कहूंगा कि अगर भूत प्रेत से बात करके सीबीआई जांच की बात मीडिया कर रहा है तो आप उसका मानसिक स्तर समझिए। मैं अमर उजाला से गुजारिश करूंगा कि वो नेहरू और गांधी की आत्मा के साथ भी एक सेशन अरेंज करा दें,
ताकि उनकी आत्माओं से बात करके ये साबित कर दिया जाए कि भारत की आज़ादी की समय गांधी की क्या गलतियां रही थी। क्योंकि आत्माओं की बात तो मीडिया चलाती है, तो नेहरू और गांधी की आत्मा से भी बात की जा सकती है। मोदी जी फर्जी में परेशान होते हैं और हर बात के लिए नेहरू को दोष देते हैं। उन्हें अमर उजाला से मिलना चाहिए और एक मोदी जी को नेहरू जी के साथ आत्मा का सेशन कराना चाहिए, ताकि नेहरू की तमाम नीतियों के जो सवाल हैं उनके जवाब मिल जाएं। ये मीडिया आखिर भूत प्रेत की खबरों के पीछे आपको इतना बेवकूफ़ क्यों बनाता है? इस खबर को अमर उजाला ने किया, उसके बाद इसे आज तक ने भी किया, इसके बाद न्यूज़ 24 ने भी इसे किया और इसे पत्रिका ने भी किया। ये वो तमाम बड़े नाम हैं जिन पर आप विश्वास करते हैं। जब ऐसे चैनल आपको सुशांत की हत्या पर उसकी आत्मा से बात कराने की बात करते हैं, तो आप सोचिए कि आपकी जीवन भर की पढ़ाई और इन चैनल में काम करने वाले तमाम पत्रकारों की जीवन भर की पढ़ाई एकदम कूड़े में चली जाती है। क्या भूत प्रेत से बात करने की खबरों का स्पेस मीडिया में होना चाहिए? मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि ऐसे दौर में सुशांत की आत्महत्या के बाद आप उसके नाम को किस तरीके से टीआरपी के मीटर पे कैश कर रहे हैं। ये कितना शर्मनाक है कि किसी इंसान की लाश के ऊपर आप अपने टीआरपी का झंडा गाड़ रहे हैं। ये मीडिया सच में यही शर्मनाक हरकत बार बार करता है। आप यकीन मानिए कि सुशांत की आत्महत्या का मीडिया संस्थानों में 0% भी दुख नहीं है, क्योंकि खबर इतनी रफ्तार से चलाई जाती है कि वहाँ भावनाएं मायने नहीं रखती हैं। मायने रखती है तो खबर की रीच और विज्ञापनदाता की पहचान और वो मुनाफा जो इन खबरों से आता है। मैं ये खबर पढ़कर दंग रह गया था कि क्या आत्मा से बात करने वाली खबर को ऐसे जिम्मेदार चैनलों को चलाना चाहिए? आखिर मीडिया की गंभीरता क्या खत्म हो जाएगी? क्या मीडिया पर लोगों का विश्वास खत्म हो जाना चाहिए? सुशांत को लेकर के तमाम दावे किए गए। कंगना डे 1 से सुशांत के साथ खड़ी हैं, सुशांत की लड़ाई के लिए। इसमें कई पेच भी दिखाए जा रहे हैं। पहला कि वी नेक वाली जो बात की जा रही है कि जब कोई फांसी लगाता है तो वी नेक का मार्क आता है, वो मार्क नहीं था। दूसरी बात ये की जा रही है कि सुशांत जैसा लड़का कोई सुसाइड नोट क्यों नहीं लिखेगा। तीसरी बात ये भी की जा रही है कि सुशांत को इंडस्ट्री में बहुत खतरा था, उसके हाथ से सारी फिल्में छीन ली गई थी। आप देखिए कि इस पर बिहार में राजनीति शुरू हो जाती है। पप्पू यादव, लालू यादव जो हैं, उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव, ये सभी सुशांत को लेकर के अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन सुशांत के जाने के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो और तमाम युवा काम कर रहे हैं, क्या उनके अधिकारों के लिए एक मंच बनाने की बात की जाती है? नहीं, क्योंकि उससे राजनीति सिद्ध नहीं होती है। और ये बात मीडिया भी नहीं करता है, क्योंकि उससे टीआरपी सिद्ध नहीं होती है। टीआरपी तो सिद्ध होती है इससे कि आप एक खबर बनाइए कि सुशांत की आत्मा कल करेगी खुलासा कि किसने किया था उसका मर्डर। इस तरीके की खबरें यूट्यूब पर मौजूद हैं और भारी तादाद में बड़े मीडिया चैनल्स ने इस खबर को किया है। आप जाकर के गूगल पर टाइप कीजिए सुशांत की आत्मा से बातचीत, तो आपको इन सभी सीनियर टीवी चैनल्स की काली करतूत दिख जाएगी। मैं आपसे इसीलिए कहता हूं कि जब ऐसी कोई खबर देखिए तो उसे स्क्रॉल करके मत निकल जाइए। इस पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका स्क्रॉल करके निकल जाना इन चैनलों को इस तरीके की गिरी हुई हरकत करने की आज़ादी देता जाता है। आज सुशांत की मौत पर ये भूत प्रेत कर रहे हैं, कल ये आने वाले समय पर किसी सरकारी नाकामी को भी भूत प्रेत से जोड़ देंगे। सिस्टम की नाकामी और किसी की आत्महत्या का जब भूत प्रेत कनेक्शन सिद्ध हो जाता है तो बहुत मुश्किल दौर आ जाता है। जैसे आप मान के चलिए कि भारत में लोग कोरोना की भी कोरोना माता कह के पूजा करने लगे थे। ये धार्मिक भक्ति धीरे धीरे इतना बढ़ती है कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। जब अमर उजाला की इस स्टोरी को मैं पढ़ रहा था तो उसका एक एक शब्द काल्पनिक था, लेकिन उसे इस तरह से संजोया गया था कि आप उस पर यकीन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मेरा ये कहना है कि जब बड़े मीडिया चैनल्स छोटे स्तर की खबरें करने लगे तो दर्शक को सवाल तो ज़रूर करना चाहिए। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर इन्हें पढ़ रहे हैं वहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेकर के टैग करके लिखिए। अगर आप सुशांत के फैन हैं तब भी आपको इस चीज़ से आहत होना चाहिए कि आपके स्टार या जिस भी स्टार को आप पसंद करते हैं उसके नाम का इस्तेमाल करके मीडिया कैसा आतंक फैला रहा है और किस तरीके की खराब हरकतें कर रहा है।
ये तमाम चीज़ें अगर आप नहीं कहेंगे तो कोई और बाहर से कहने नहीं आएगा। इससे पहले भी अमिताभ बच्चन के नाम पर मीडिया ने किस तरीके से टीआरपी का जो धंधा किया था उसे आपने देखा था। हमारी ये प्लेलिस्ट, हमारा ये एपिसोड खबर मंडी इसीलिए है कि जैसे शेयर मार्केट में हर एक शेयर की वैल्यू होती है, उसी तरीके से मीडिया मार्केट में भी हर खबर की एक वैल्यू होती है। इस महीने की मीटर तोड़ टीआरपी वाली खबर सुशांत सिंह राजपूत है, इसलिए मीडिया उसे हर अलग अलग एंगल से कवर करेगा। उसमें सच और झूठ मायने नहीं रखता है, सिर्फ एंगल मायने रखते हैं। हर बार उसी खबर को देखने के लिए कोई नया एंगल पेश किया जाता है ताकि आप उससे जुड़ सकें। कोरोनिल को लेकर के आज तक की चाटुकारिता भी आपने देखी थी कि किस तरीके से आज तक ने कोरोनिल का प्रचार कुछ इतने जोरों शोरों से किया, मान लो वो आज तक के घर में बनी दवा हो और उसका विश्वास आज तक स्वयं ले रहा हो। लेकिन जब कोरोनिल पे ये बात साबित हो गई वो कोरोना की दवा नहीं है, तो आज तक की बेशर्मी चरम पर थी, उसने माफ़ी नहीं मांगी। मीडिया चैनल की बेशर्मी उन्हें माफ़ी नहीं मांगने देती है। ये बात आप मान लीजिए कि आप मीडिया के उस जाल में फंस चुके हैं जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि ऐसी खबरों को देख करके शांत मत हो जाइए। इन पर आपकी प्रतिक्रिया ही मीडिया को एक नई दिशा देगा। मेन स्ट्रीम मीडिया आपकी खबरें नहीं दिखाती है। आप जरा सोचिए कि जिस भी चैनल को आप देखते हैं, पिछले एक साल में उसने ट्रेंड के अलावा आपको कुछ और दिखाया है क्या? उसने बॉर्डर की लड़ाई, मोदी की तमाम योजनाएं, उसके बाद को स्टार्स की फाइट, टीवी प्रोग्राम्स में होने वाले जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके इंटरव्यू, इन सब के अलावा क्या दिखाया है? डिबेट्स देखकर आपको क्या फ़ायदा मिलता है? ज़रा मुझे बताइएगा सोच करके। क्या किसी मीडिया चैनल ने सरकारी स्कूल पर कोई रिपोर्ट बनाई है क्या? किसी मीडिया चैनल ने सरकारी अस्पतालों के हालात पर कोई रिपोर्ट बनाई है क्या? क्या किसी बड़े मीडिया संस्थान ने टूटी सड़कों पर बात की है? क्या किसी मीडिया संस्थान ने इस दौर में प्राइवेट स्कूलों के आतंक पर बात की है? क्या इस समय ऑनलाइन एजुकेशन की समस्या पर बात की गई है? ये तमाम चीज़ें अगर नहीं डिस्कस की गई हैं तो भूत प्रेत से बात करने वाली खबर पर आप क्यों टिके हुए हैं? आप ऐसे मीडिया चैनल पर क्यों जाते हैं जो आपको ऐसा झूठ दिखाता है जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है? मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया से अलग उन सोशल प्लेटफॉर्म्स पर जमकर सामने आइए और आवाज़ उठाइए, अपनी आवाज़ को रखिए, वरना ये तमाम प्रोपेगेंडा चलाने वाली न्यूज़ आपको एक ऐसी भ्रामक दुनिया में ले जाकर छोड़ देंगी जहां सच और झूठ को समझना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। बोलतंत्र की कोशिश यही है कि मीडिया जिस तरीके की बाजारी शैली में आ गया है, जहां पर हर चीज़ का एक दाम होता है, मीडिया अपना एक एक मिनट, एक एक सेकंड विज्ञापनदाताओं को बेच रहा है। इस बिकते हुई मीडिया में अगर आप तक हम सच पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम आपसे भी कुछ चाहते हैं। हम आपसे चाहते हैं कि आप बोलतंत्र को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस आवाज़ को तमाम लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हमारी ताकत ही आपका सब्सक्रिप्शन है। अगर आप हमसे जुड़े हैं तो बेल आइकन भी दबाइए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि मीडिया की खबरों में आपसे जुड़ी हुई खबरें कितनी हैं। बोलतंत्र का हिस्सा बनिए, हमें सामाजिक और आर्थिक सहयोग दीजिए। मैं जब भी बार बार ये बात कहता हूँ तो उसके पीछे यही कारण होता है कि ये चीज़ें हमें ताकत देती हैं। पिछले एक हफ्ते में जो आपने हमें प्यार दिया है उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी नई प्लेलिस्ट है जिसका नाम खबर मंडी है। खबर मंडी हम हफ्ते में 2 बार करेंगे और कोशिश करेंगे कि मीडिया की मंडी में जिन खबरों के भाव लगाए जा रहे हैं, हम बिना भाव के आपको दिखाएं और आपको समझाएं कि आपको कौन सी खबर देखनी है और कौन सी नहीं। टीम बोलतंत्र से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद और हमारी कोशिश को सराहने के लिए भी तहे दिल से आपका शुक्रिया।